हरि बोल। ऐनक हरे कृष्ण। ये बात विष्णु पुराण से आ रही है और चरक संहिता में भी ऐसा लिखा है, टूटी खाट पर नहीं सोना चाहिए। ये बात महाभारत में इसका वर्णन हुआ है। बांस या पलाश की लकड़ी पर कभी नहीं सोना चाहिए। बांस या पलाश की लकड़ी, ये बात आ रही है कुर्म पुराण में। सिर को नीचा करके लटका कर नहीं सोना चाहिए। ये बात आ रही है सुश्रुत संहिता चिकित्सा में। जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। जब मुंह जूठा है तो हमें नहीं सोना चाहिए, मुंह धोकर सोना चाहिए। ये बात है महाभारत में आई है वर्णन में इसका। नग्न होकर नहीं सोना चाहिए, ये बात आई है महाभारत में। तो शयन का अध्याय ये चल रहा है, तो बस एक पेज हमने पढ़ दिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो कार्तिक मास है, दामोदर मास भी इसको कहा है, इसकी बड़ी अपार महिमा है। तो कार्तिक महात्म्य जो है उसका तीसरा अध्याय चल रहा है। आज तीसरा अध्याय है। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप तीनों कालों के जानने वाले हैं। आप काल स्वरूप हैं और सब काल समय के समान में हैं। तब फिर आप कार्तिक मास को ही इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? भाव ने कार्तिक मास और एकादशी के बारे में कहा था। तो सत्यभामा माता पूछते हैं कि अब इनको क्यों श्रेष्ठ मान रहे हैं? हे देव, इसी प्रकार सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? बड़ा अच्छा प्रश्न सत्यभामा माता कर रही है। इसका कारण बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। इस विषय में एकाग्रचित्त होकर राजा वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का पूरा संवाद सुनो। महाराज वेणु के पुत्र पृथु, वेणु के पुत्र थे पृथु महाराज, और महर्षि नारद, उनका संवाद ये भगवान वर्णन कर रहे हैं। भगवान इसका रेफरेंस दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जिसे पहले महाराज पृथु ने नारद से पूछा था, महाराज पृथु ने भी नारद से, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई। नारद जी बोले, पहले समय में सागर का पुत्र शंखासुर नामक राक्षस त्रिलोकी को मत डालने वाला महापराक्रमी पैदा हुआ। उसने अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता शंखासुर के भाई के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि को साथ लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहे। तब शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीता तो
जीत तो लिया है, परंतु वे अब भी बहुत बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब मैंने जान लिया कि वह सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, इसी से वे बलवान हैं। अतः उनके वेद मंत्रों का हरण कर लिया जाए तो वे सब स्वयं ही बलहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर ने सत्यलोक में गए। शंखासुर सत्यलोक में गया, जहां भगवान उस समय सोए हुए थे। उसके मन में चोरी की इच्छा हुई। इस कारण जब वह वेदों को चुराने लगा, तब बीजों सहित वेद मंत्र भी उसके भाई के कारण इधर उधर पानी में छिपने लगे। तब शंखासुर उन्हें खोजता हुआ समुद्र के अंदर विचरने लगा, परंतु उसे वेद मंत्र इकट्ठे नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी सब पूजन सामग्री लेकर जब देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए, वहां भगवान को जगाने के निमित्त ब्रह्मा जी मधुर वाणी में गाने बजाने लगे और गंध धूप दीप आदि से बार बार पूजा करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने सहस्त्र सूर्य के समान कांति वाले विष्णु भगवान के दर्शन किए। पश्चात सब देवताओं ने षोडशोपचार से पूजा की, फिर साष्टांग दंडवत करके पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो प्रसन्न होकर भगवान उनसे कहने लगे, हे देव गणों, मैं तुम्हारे पूजन भजन कीर्तन आदि कार्यों से बहुत प्रसन्न हुआ। आप लोगों की मनोकामना में पूर्ण करूंगा, यही वर देता हूं। और कहा, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल तुम्हारी तरह मेरा पूजन और कीर्तन तथा पूजन करेंगे, वे सब मुझे प्यारे होंगे और मुझे प्राप्त होंगे। पाद्य अर्घ्य आचमन्य आदि जो सामग्री एवं पूजा का सामान तुम मेरे निमित्त लाए हो, वह अनंत गुणकारी होकर तुम्हारे लिए उत्तम फलदायक होगा। तुम्हारे यहां आने की हमको सब बातें ज्ञात हो गई हैं। शंखासुर जिन वेदों को हर कर ले गया है, वे सब और शंखासुर अभी जल में ही स्थिर हैं। इसलिए मैं शंखासुर को मारकर वेदों को ले आऊंगा। अब से लेकर बीज मंत्र समेत सब वेद प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से मत्स्य रूप धारण कर जल में रहूंगा। तुम लोग भी सब मुनियों को साथ लेकर मेरे साथ आइए। इन दोनों में, इस लोक में जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करेंगे, वे निश्चय यज्ञांत स्नान के फल को प्राप्त होंगे। अतः हे देवराज इंद्र, जो लोग कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। जय हो। और उनकी सब आपत्ति
तथा विघ्नों से रक्षा करते रहना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे धनपति कुबेर, तुम उनकी धन धान्य से वृद्धि करते रहना, क्योंकि कार्तिक का व्रत करने वाला जीवन से मुक्त हो जाता है और वह मेरा ही स्वरूप धारण कर लेता है। और हे अनंत देवताओं, जो जन्म से मरण तक इस उत्तम व्रत का नियम पालन करता है, वह तुम्हारा भी पूज्य है। तुम लोगों ने मुझे एकादशी के दिन जगाया है, इसलिए यह तिथि परम पवित्र है और सदा मनाने योग्य है। यह तिथि मेरे लिए परम प्यारी है। हे देवगणों, विधि पूर्वक किए गए ये दोनों व्रत प्रत्येक प्राणी को मेरे ही समीप पहुंचा देते हैं। इनके समान ना कोई तीर्थ है, ना कोई दान है और ना कोई व्रत है जो स्वर्ग दे सके। तो तीसरे अध्याय की कथा को भी विराम दिया जाता है। कल चौथे अध्याय की कथा की जाएगी। तो देखो, ये भगवान की कृपा है। ये जो जैसे भी एकादशी का वर्णन आया, एकादशी के दिन जो है भगवान जगे थे, तो एकादशी उसी दिन को महत्ता भगवान ने प्रदान की ताकि हम लोग अपना कल्याण कर सकें, हम लोग अपना मंगल कर सकें और इस आवागमन से छूटकर पुनः अपने घर को जा सकें। तो आओ, ये दामोदर अष्टक जो कार्तिक मास में गाया जाता है, नमामीश्वरं साचि आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदावियोलु खलादवमानं परं रहितम् अत्यन्तो द्रुताय गोप्या। रुदं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् करम्बोजयुगमेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकं पात्रीरेकककण्ठ स्थिताग्रे दामोदर भक्तिवादम्। इति दृक्स्वलीला मेरानंद कुंडे स्वाघोषं निमायन् आख्यापयन्तम्। तदीयेषितागेषु भक्तेर्जितात्मम् पुनः प्रेम दत्त शतवृत्ति वंदे।
वरम देव मोक्षम न मोक्षम ब्रजिम्बा न सन्ने ब्रनेहं वरिषद अपीहा। इदं ते बपुरनाथा गोपाल बालम सदा में मनस्तवि रसम की मन्ये। इदं ते मुखं भोजम अत्यंत नीले भृतं कुंतले स्निग्धारक्ते गोपिया। चुंबितं बिंबारक्ताधरं में मनस्ते अविरष्टं अलम लक्षलाभे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दूता जलधिमानम। कृपा दृष्टि वृष्टि या दिनं बतानु गृहाने क्षमा मध्य हृदयक्षि दृश्य। वेदात्म जो वर्णामुते वयात्म त्वया मोचितो भक्ति वाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्तिं च तमे प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेगा। नमस्ते अस्तु दामने सुपुदीप्ति दामने तुदियोदराया था विश्वास दामने। नमो राधिकायाय त्वदीयाय प्रयायाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमामीश्वरं सच्चित् आनंद रूपं लसत कुंडलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदा वियोलु कलादवमानं परम रष्टम अत्यंतो जुटाय गोपिया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, बोलो राधा दामोदर भगवान की। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद का क्या अर्थ है? सत, चित और आनंद। भगवान का जो स्वरूप है इसको हमें समझना है। हमारा जो स्वरूप है ना ये सत है, ना ये चित है, ना आनंद में है। पर भगवान का जो विग्रह है वो सत चित आनंद। सत्य है मतलब उसका नाश नहीं कभी भी, चित्त ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद, सदा आनंद में रहते हैं भगवान। आनंदमय अभ्यास। भगवान का जो लोक है वैकुंठ लोक, गौलोक, वहां आनंद ही आनंद। वहां दुख कोई जानता ही नहीं कि दुख नाम की भी कोई चीज है। तो भगवान का विग्रह जो है, जब भगवान के विग्रह में हम अपने मन को लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी शुद्धि होती है। और जब हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे तो पूर्ण रूप से शुद्ध होने से हम परम शुद्ध भगवान की प्राप्ति करेंगे। याद रखो, यही जीवन का उद्देश्य है, परम शुद्ध भगवान को पाना। तो भगवान को तो पाने का प्रयास कई लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को वो लोग शुद्ध नहीं कर पाते। कलयुग में शुद्धि कैसे होगी? कलयुग में शुद्धि होगी भगवान की भक्ति से। नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की शुद्धि होगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा जो है हम अपनी शुद्धि कर सकते हैं। इसलिए याद रखो इस बात को, इस संसार में हमने कुछ नहीं करना। ये हम बार बार कहते हैं कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम यहाँ के नहीं हैं, ना हम ये शरीर हैं, ना हम यहाँ के हैं। तो फिर हमें
क्या करना है फिर? सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। तो कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? जो मैंने कथा में पढ़ा, कृष्ण को ये दामोदर महीना बहुत अच्छा लगता है। भगवान जो हैं उनको एकादशी बड़ी प्रिय है। तो जो भगवान को अच्छा लगता है वो हमने करना है, भगवान का नाम लेना है। भगवान ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कहा, उन्हें नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदारी। नाम गाने में रुचि पैदा करो, हमारी रुचि नहीं है इसमें। नाम गाने में रुचि पैदा करो, कीर्तन के सदा हरि, और सदा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो, कभी भी भगवान को नहीं भूलो। एक बात मैं सुनाता हूं, फिर उसको दोहराऊंगा। दो प्रेमी आपस में मिले बड़े समय के बाद, बड़े प्रेम से गले मिले एक दूसरे से, बड़े दिनों के बाद मिले। एक दूसरे को पूछता है, इतने दिनों से हम अलग थे, जिन दिनों हम अलग रहे आपसे, आपने कभी हमें याद किया? जिसको पूछा वो सोच रहा है कुछ, कहता आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, आप कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? मैं पुनः आपको पूछता हूं, इतने दिनों के बाद हम मिले, आपने कभी हमको याद किया? फिर वो सोच रहा है, वो उत्तर नहीं दे रहा। कहते कृपया मुझे बताइए, आपने हमें कभी याद किया? आप सोच रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं दे रहे। अब वो कहता है कि मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो कभी आपको भूला ही नहीं था। मैं ये सोच रहा हूं कि भूला कब था, पर उस समय मुझे मिला ही नहीं कोई भी। ऐसी गति हमारी भगवान के साथ होनी चाहिए, कभी भी हम भगवान को ना भूलें, कृष्ण को ना भूलें। इसलिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये कहा, क्या कहा? उठीते बैठते खाईते शुईते, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम ले। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी नाम नहीं ले सकते, अभी लेना, ऐसी कोई बात नहीं। देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धियों की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? क्या हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा। हम सभी कृष्ण के हैं, लेकिन आज हम कृष्ण को भूल गए हैं, इसलिए दुखी हैं हम। दुखी क्यों है? एक भजन का मुझे ध्यान में आया, हम भगवान को भूल गए हैं। शब्द भजन के ऐसे हैं, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम जाओगे, क्या ले सुमरन बिन गोते खाओगे, सुमरन बिन गोते खाओगे।
मुट्ठी बांध तुम आए जगत में, मुट्ठी बांध आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। यह तन है कागज की पुड़िया, यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे, बूंद पड़त गल जाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। कहत कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर सुनो भाई संतो, जप राम नाम तर जाओगे, जप राम नाम तर जाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन तो हम सबको याद रखना चाहिए, अगर हम भगवान का सिमरन नहीं करते, अपने मन को प्रभु चरणों में नहीं लगाते, तो उस आवागमन में जाना पड़ेगा, गोते खाने पड़ेंगे, कष्ट उठाने पड़े, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। लेकिन समझ क्यों नहीं आता? जैसे बच्चे की समझ में नहीं आ रहा, बच्चा बचपना, उसको पढ़ाई समझ नहीं आ रही, समझ आ रहा है कुछ? क्या? खेलना, मिट्टी के घर बनाना, उपद्रव करना, लड़ाइयाँ करना, ये समझ आ रहा है, लेकिन पढ़ना समझ नहीं आ रहा, अविद्या के कारण। इसी प्रकार बचपने के कारण हम लोग अविद्या में होने के कारण नहीं समझ पा रहे कि मैं ये शरीर मुझे किस लिए मिला था, क्यों मैं शरीर में आया हूँ और कहाँ शरीर को छोड़ के जाऊंगा, हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम अविद्या में हैं, अज्ञानता में। तो अविद्या कहाँ से आई? जब हम शरीर संबंधी कार्य करने लगे, शरीर को ही जीवन का केंद्र, शरीर के लिए सब कुछ करना, शरीर का बड़ा ध्यान रखना है, गर्मी से बचाना, सर्दी से बचाना। इसलिए संत महात्मा जो हैं, ऐसे भी संत देखे गए हैं। गर्मी है, गर्मी में चारों तरफ अग्नि उन्होंने जला रखी, बीच में बैठे अग्नि को ताप रहे हैं गर्मी में। सर्दी है, सर्दी में जाकर ठंडे पानी में खड़े हैं सारी रात। मतलब
तपस्या कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। हम तो शरीर है ही नहीं। इस शरीर के द्वारा हमें इसको सुखी रखने का प्रयास नहीं करना। ये तो सुखी ना कभी हुआ ना होगा। इसके अंदर जो आत्मा है जिसके कारण ये चल फिर रहा है, उस आत्मा का उत्थान करना है। तो आत्मा का उत्थान कैसे होगा? वो साधन इस शरीर में है। अगर हम भगवान का सिमरन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, विशेष करके हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। बड़ा ही कलयुग में सुगम मार्ग है, बड़ा सुगम मार्ग है, लेकिन हम लोग उसको अपनाते नहीं। क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि हमारी भावना दूषित हो चुकी है, मन मलिन हो चुका है। और इसलिए कहा है, मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो ये जो मन हमारा मलिन हो चुका है, ये हमारे बंधन का कारण बन चुका है। हमको बंधन में बांध देगा, आवागमन में ले जाएगा, यम यातनाएं भोगने पर हमको मजबूर कर देगा। तो ये जो मन है, इसको हरि सिमरन में लगाना। अभी जैसे हम नाम जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। वैसे ये भगवान का सिमरन जो है ना, 24 घंटे करना चाहिए। एक उदाहरण दिया है बड़ा सुंदर। गांव में कुएं होते हैं, नल नहीं होते, तो गांव की स्त्रियां मिलजुल कर 4-5 बहुत सारे बर्तन भर के लाती हैं पानी के, कुएं के। पानी सबको चाहिए। एक बड़ा घड़ा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा और उसके ऊपर लोटा, 3-4 घड़े भर के, एक बड़ा छोटा छोटा से ऊपर, तो वो सर पर रख करके लेके आती हैं कुएं से। जब लेके आ रही हैं तो सर इधर उधर भी हिला रही हैं, वो बातें कर रही हैं आपस में, लेकिन ध्यान कहाँ है उनका? घड़े में नहीं ध्यान रहेगा तो घड़ा नीचे। काम सब कर रहे हैं, ध्यान घड़े में। इसी प्रकार हम दुनिया के काम तो करें, लेकिन ध्यान किस में लगाना है? कृष्ण के चरणों में। कौन बोल रहा है पीछे? किसने बोला? अच्छी तरह बोलना है। हम हर समय भगवान का, क्योंकि यही जितनी हम ये कमाई कर लेंगे ना, जैसे वो कहा ना कि कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। जन परिवार के लोग, धन बड़ा इकट्ठा कर लिया, बहुत इकट्ठा हो गया धन। आदमी को बड़ा गर्व हो गया, मेरे पास बहुत धन है। धन तो बड़ा इकट्ठा हो गया, पर तृष्णा नहीं गई। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मन तो कभी संतुष्ट होता ही नहीं। तो ये जो धन हमने इकट्ठा किया, इस मुंह माया फंस रहे, सारा समय नाश हो गया। ये समय हमने नाश ना करके प्रभु सिमरन में लगाना है, कृष्ण के सिमरन में। क्योंकि इसी काम के लिए हमारे पिता श्री कृष्ण ने, असली पिता हमारे कृष्ण हैं, ये शरीर दिया है ताकि हम उनका सिमरन करके इस शरीर में जो आत्मा है, इस शरीर के माध्यम से सिमरन करके उस आत्मा की शुद्धि करें। हम आत्मा शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, मन भी निर्मल हो जाए। जब मन निर्मल हो जाएगा तो क्या होगा? रामायण में वर्णन आता है, निर्मल मन के बारे में कहा है। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा,
राम जी कह रहे हैं रामायण में, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट। एक बार हम एक अपने शिष्य के घर में रुके थे दिल्ली में, किसी का फोन आया, उसने देखा तो पत्नी को बुला के फोन तुम अटेंड करो, तो कहते वो पूछे तो कहना वो टॉयलेट में है अभी, सामने खड़ा हो टॉयलेट में। झूठ, मैं तो बात बात पर क्यों झूठ बोलते हो तुम? इससे झूठ बोलने से मन गंदा हो जाता है। मतलब कोई भी हम उल्टा काम करेंगे ना तो मन मलिन हो जाएगा। फिर ये मलिन मन जो है ना, याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। जब मन मलिन हो गया, जो कुछ उसने कहा वो बेकार है। और मलिन मन तो उल्टी सीधी बातें ही कहेगा। जैसे मैंने कल एक का उदाहरण दिया था आपको, है? आया, कुछ पुण्य भी होंगे उसके, मेरा महाराज बस मैंने आपसे दीक्षा ले रही है। अच्छा भाई, देंगे, यही काम है हमारा, गुरु महाराज ने सौंप रखा, देंगे। आया, आज तो मैं रखा, शुरुआत की बात है, तो मन उसका इतना मलिन, आया घर से भक्ति करने के लिए, दीक्षा ली है और प्लानिंग कर रहा है कि भाई इस आश्रम पर कब्जा करना है। कब्जा इसलिए करने का वो सोच रहा था कि जब मरेगा तो साथ ले जाएगा ना, फिर वो खाली हाथ थोड़ा जाना है। बस ये मन की मलिनता देखो। तो जब मैं सोचता हूं तो मुझे वो कैसी कैसी दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं। तो ये मलिन मन की हर बात बेकार है, याद रखो। तो हमारा प्रयास जीवन काल में यही होना चाहिए कि इस मलिन मन को मैं कैसे शुद्ध करूं। और मलिन मन की शुद्धि क्या है, इसको भगवान की एक और बात मुझे याद आ गई। देखो, हम लोग कहते हैं ना कि बार भूत भूत भाई भूत भूत प्रेत भी है, लेकिन सबसे बड़ा भूत कौन है वो आपको पता ही नहीं है। एक व्यक्ति जो था, उसके मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं बड़ी भूत सिद्धि कर लूं। तो भूत को जो काम बताओ वो करता है। तो एक संत ने समझाया, भाई भूत की सिद्धि अच्छी नहीं है। नहीं किसने सिखाया वो? तो उसने बताया कि तुम 40 दिन तक चल लिया कर, बस ऐसे ही मंत्र का जप कर। 40 दिन के बाद तो इतने दिन के बाद अपने पास एक बकरा रखना बांध कर, तो भूत प्रकट होगा तेरे सामने। भूत आएगा, भूत को तुम बकरे को आगे कर देना, बकरे को खा जाएगा। जब वो खा जाएगा तो पूछेगा क्या, किस लिए मुझे बुलाया? फिर भूत, जो भूत के सिद्ध करने वाले उन्हें बता दिया। तो उसने ऐसा किया, भूत आ गया। संत ने मना किया, लेकिन उसका मन मलिन इतना कर लिया, भूत आ गया। बोला, बकरे को उसने आगे कर दिया, बकरा मरोड़ मराड़ के खा लिया उसने। कहते काम बताओ। कहते भाई ऐसा है, मैं जो काम तुम्हें बताएगा करना पड़ेगा। भूत कहता करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कहते शर्त बताओ। शर्त मेरी ये है कि तुम मुझे कोई काम नहीं बताएगा तो मैं तेरे को खा जाऊंगा। वो सोचने लगा, मैं तो उसको इतना काम बताऊंगा, ये कहाँ खाएगा मेरे को। तो आखिर भूत को वो उसने कहा ठीक है, मैं जब काम नहीं बताऊंगा तो कोई काम बताए उसको, भाई जाओ बैंक से तो 10 लाख रुपया लाओ, और बोले बाद में तुम भूत आकर ढेर लगा दे नोटों का। और बोल बात भूत की कहते हैं ना कि भूत की माया, भूत का काम, जो काम बताए बाद में पहले करके रखते। आखिर ऐसी परिस्थिति आ गई, कोई काम ही नहीं रहा उसके पास। अभी घबराया, डरा, भागा उस संत के पास। कहते महाराज अभी मेरी अकल ठिकाने आई है, वो भूत मुझे खाने आ रहा है, मेरी रक्षा करो। कहते गधे, मैंने तेरे को पहले ही बोला था मत कर ऐसा। महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो। संत बड़े दयालु होते हैं।
तो उन्होंने ट्रेनिंग दे दी उसको भूत से बचने की। आ गया भूत, महात्मा जी की ट्रेनिंग थी, उसने काम बताओ। तो वो कहता है कि जंगल में जाओ और एक बांस लेके आओ, जिस बांस की 108 गांठें हो। गांठें होती ना बांस को। गया छठ, ढूंढा सारा जंगल, छान मारा उसने आकर 108 गांठ वाला बांस ढूंढ के ले आया। कहते काम बताओ, उसको जमीन में गाड़ो। बड़ा बड़ा खोदी जमीन, तो भूत ने बांस को जमीन में गाड़ दिया। काम बताओ, कहते इसको ऊपर चढ़ो। भूत ऊपर चढ़ा। काम बताओ, नीचे उतरो। ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो। ऐसी जान बची उसकी। तो इस कथा के पीछे बड़ा रहस्य है। ये भूत हमारा मन है, समझाई। प्रभुपाद जी जैसे संत महात्मा में समझाते हैं, ये हमारा मन भूत है और कोई भूत नहीं है। ये मन जब अगर हमारे बस में होगा ना तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब ये बस में नहीं है तो ये दुष्ट मन ऐसे ऐसे काम करा देता है। जैसे मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, मंदिर में आया घर से भक्ति करने के लिए, प्लानिंग बना दी कि मंदिर को ही कब्जा करना है। जगह क्यों करना, क्यों है भाई? जब मरूंगा तो साथ में तो ले जाना ना कुछ। जितनी मंदिर की 2-3 कनाल जगह है ले जाएंगे साथ में। मन की मलिनता, क्या कोई साथ कुछ ले जाता है? बोलो। आदमी जब उल्टे सीधे काम यही सोच के करता है ना, तो मेरा तो शरीर जब तक मेरा नहीं है तो और क्या मेरा है। तो शिक्षा क्या है? सबसे बड़ा भूत ही हमारा मन है। ये हमें परेशान करता है। जब ये मलिन है, संसार का थोड़ा बहुत काम करना है करो, लेकिन इसको 108 गांठ वाला बांस जो है वो माला है। बस माला जपते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। और जब काम हो तो काम करो, फिर माला जपो। जपते ही रहना। तो फिर भूत जो है उसने भी हाथ खड़े कर दिए। तो ये मन रूपी भूत जो है इसको समझो, ये मन ही हमारे बंधन का कारण है, मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। ये मोक्ष का कारण कब होगा? जब हमारे बस में ये हो जाएगा। और उसमें बस में करने का रास्ता हर समय इसको हरि सिमरन में लगा रखो, हर समय। ये नहीं कि थोड़ी सी माला की और फिर दूसरे दिन माला ही नहीं मिल रही, माला कहाँ गई। हर समय 24 घंटे। इसलिए परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं, मन नहीं लगता भक्ति में। हाँ मैंने सारी जीवन जो है वो ये काम किया, अरे भक्ति में कैसे करूं। एक अमेरिका का हमारा प्रेमी बना है, कहते हमारे बड़े पाप किए हैं मैंने कहा छोड़ सारा झंझट, भक्ति कर। कहते कैसे कर पाऊंगा मैं, मन इतना क्या कहते हैं उदंड हो चुका है, इतना मलिन हो चुका है, वो भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें इससे पहले वो समय आ जाए हमारे सबके लिए, आएगा वो समय, आ रहा है, बड़ी तेजी से आ रहा है। कौन सा समय? मृत्यु का समय। तो इस भूत को अगर नहीं संभालना होगा ना तो आखिर में ये घबरा जाएगा, ये मन रूपी भूत घबरा जाएगा। हरि सिमरन के बजाय ये इधर उधर भागेगा, बेकार के चिंतन करेगा। जो जीवन काल में इसमें काम की है ना वो चिंतन करेगा। अभी ऐसा भी प्रभुपाद समझाते हैं, जिसने जीवन काल स्त्री का चिंतन किया, अंत में जब मौत आ गई, उसकी यमदूत लेने आ गए, तो उसका मन हाँ घरवाली को याद कर रहा है, डार्लिंग तुम कहाँ हो। डार्लिंग कहते हैं हम, तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगी, तुमने मरना है मरो। तो स्त्री का चिंतन हो रहा, अगला जन्म स्त्री का। पैसे का चिंतन हो रहा है, अगला जन्म फनियर का। अगर और कोई बुरा चिंतन है बस उसी योनियों में चले जाएंगे हम। तो इस भूत को संभालना है, इस भूत को हर समय सिमरन में लगा के रखना है। सिमरन बिन गोते खाओगे, अगर भगवान का सिमरन नहीं किया ना, इस संसार को भी सागर कहा है। मृत्यु संसार सागरात। जैसे समुद्र में आदमी को गोते लगते हैं ना, कभी अंदर कभी बाहर, इसी प्रकार हम भवरूपी सागर में
गोते खा रहे हैं। तो संत बेचारे समझाते हैं, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे, क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम जाओगे, क्या लेकर तुम जाओगे। भले मानस तू क्या लाया था यहां पर, तेरे हाथ बंद थे जब तू आया, जाएंगे तो खुले होंगे। क्या तू यहां से ले जाएगा, ना कुछ यहां लाया था ना ले जाएगा, साथ तेरी जाएगा भगवान का नाम सिमरन कर, भगवान का सिमरन तो कर ले। एक दूसरा भजन है, सिमरन कर ले तू मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम। प्रभुपाद जैसे संतों का ध्यान लगा के सिमरन करो भगवान का। बड़ी बुरी परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, ये मन ने हमको बड़ा दूषित कर दिया है, बड़ा दूषित हो गया है उल्टे सीधे काम करके। वो भजन में, दूसरे भजन में कहा है, निकला सिमरन कर ले मेरे मना, हस्ती दंत बिना, मिल गया नहीं, तू भगवान के सिमरन के बिना ऐसा है, हस्ती दंत बिना, अगर हाथी के दांत नहीं है तो हाथी अच्छा नहीं लगता, देनू क्षीर बिना, गाय में अगर दूध नहीं है तो क्या गाएगी, और कुछ ऐसे शब्द हैं आगे, ऐसे ही मनुष्य हरि नाम बिना। हम भगवान के बिना हमारी कोई गति नहीं है, दुर्गति है, सदगति हमारी खाली होगी हम जब अपने आप को भगवान के साथ जोड़ेंगे, नहीं तो याद रखो दुर्गति है मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं। तो संदेश ये है कि अपने आप को दुर्गति से बचाना है, सदगति की ओर ले जाना है, भगवान की ओर ले जाना है। क्या कठिनाई है, लेकिन मन इतना मलिन हो चुका है। अगर सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन हे मेरे मन तू भगवान का सिमरन कर ले। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, नारी पुरुष बिना, जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष हरि। अगर पंछी के पंख नहीं है क्या लगेगा, वो उड़ नहीं सकता बेचारा। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, हाथी के दांत नहीं है अच्छा नहीं लगता। नारी पुरुष बिना, स्त्री अकेले घूम रही है तो वो भी बेकार है। ऐसे ही जैसे पुत्र पिता बिन हीना, पुत्र का पिता नहीं है, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। हमारे माता पिता भगवान हैं, इसलिए कहा है तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा, तुमैव विद्या च ध्वरिणं तुमैव, तुमैव तुमैव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम मेरे, तुमैव माता च, तुम मेरे माता पिता,
तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें मेरे बंधु सब कुछ आओ, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या च मेरी विद्या भी आव, तुम्हें विद्या च द्वरणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये देवों के देव मेरे सब कुछ आप है। ये परिस्थिति हमने अपने जीवन में लानी है। याद रखो, दीक्षा आपकी हुई या नहीं हुई, जीवन काल में अगर आपने भगवान को जीवन में नहीं लाया तो भाई समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। समय बीत जाने पर पछताते हैं, पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं हो बारंबारी, भज आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं हो बारंबारी, भज आना कृष्ण मुरारी संकट। ओ मन मूरख बावरिया, विषियां बिच उम्र गुजारी, भज आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख बावरिया, मूर्ख मन बावरिया तो पागल हो गया है, विषय विकारों में लगा हुआ है। विषयां बिच उम्र गुजारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट। जो कष्टों को आने वाले भगवान, उनको तूने भजा ही नहीं है। फिर सुंदर शिक्षा दी है, धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, जा रहे। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, जा रहे। ये श्वास अमोलक है, इनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। प्रभुपाद कहते हैं, एक आदमी मर गया है, अरबोपति, दुनिया की दौलत लगाने से उसका एक श्वास जो 100 चला गया, 100 साल उसका एक श्वास लाया जा सकता वापस? बोलो, सब नहीं बोल रहे। दुनिया की दौलत लगाने से एक श्वास डाला जा सकता है? गुरु महाराज कहते हैं, इफ टाइम इज मनी, अगर ये समय धन है तो कितना धन हमने व्यर्थ कर दिया। दुनिया की दौलत लगाने से एक श्वास नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए कहा है, श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास का, ना जाने इस श्वास का, आवन होए न होए, आवन होए न होए। नव खिड़की का पिंजरा, चिड़िया बोल अमोल, चिड़िया बोल अमोल। कुछ दिन में उड़ जाएगी, कुछ दिन में उड़ जाएगी। रहेगा पोल का पोल, रहेगा पोल का पोल। 9 द्वार है इस पिंजरे में है। जब तक आत्मा है तो बोल चाल रहे हैं। 9 खिड़की का पिंजरा, चिड़िया बोल अमोल। कुछ दिन में उड़ जाएगी, आत्मरूपी चिड़िया निकल जाएंगी इससे। रहेगा पोल का पोल। चाहे अरबपति आदमी का शरीर क्यों नहीं हो, उसको नहीं रखा जाएगा, किसी काम का नहीं। कीमत उस आत्मा की है जो इसमें है। एक अरबपति धीरूभाई अंबानी का भी तो शरीर पड़ा हुआ था, अरबपति, उसको क्यों नहीं रखा उन्होंने? असल चीज चली गई, आत्मा चली गई। तो वो आत्मा का उत्थान करने के लिए ये शरीर दिया है ये नश्वर, पर है ये अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण इसलिए है, इसके द्वारा भगवत प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं, कौमार चर्त प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम सदम। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कीर्तन करवाते थे। वो कहते थे, प्रहलाद ये तो समय हमारा पढ़ने का, खेलने कूदने का है नहीं।
कहते हैं जैसे बाकी शरीर नश्वर हैं, ये शरीर भी नश्वर है, लेकिन ये शरीर अर्थपूर्ण है। ये अर्थपूर्ण क्यों है? इसके द्वारा हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए इसके द्वारा हमें परम पद की प्राप्ति करने में लग जाना चाहिए। तो वो होगा सिमरन करके भगवान का, कलयुग में सिमरन बस। एक बात मैंने पहले बताई थी, हम इधर थे हरिद्वार में, एक संत थे, बड़े लोग उनके दर्शन करने आए, हर समय भगवान का नाम ही लेते, काम करना राम 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 राम, और कुछ बोलना ही नहीं, भगवान का ही नाम बोलना। मैं पीछे पीछे उनके गया, राम 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 राम, बस भगवान का नाम लो, बजाओ। तो बस ये हमने अभ्यास करना है कि नाम चलता ही रहे, बस नाम अगर चलता रहा तो वो तो समय आना ही है जिसको हम भूले हुए हैं। अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, बुरे कर्मों के कारण जिसको हम भूले हुए हैं, वो समय तो आना ही है संसार से जाने का। अगर उस समय अभ्यास होगा भगवान के नाम लेने का, फिर जाने की कोई चिंता नहीं होगी। आसानी से हम प्रभु का नाम लेते हुए शरीर का त्याग कर देंगे। तो बिना नाम के सब व्यर्थ है। कूप नीर बिना देनु क्षीर बिना, कूप नीर धरती मेघ बिना, धरती मेघ बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरु तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर मेरे मन। देह नैन बिना रैन चंद्र बिना, देह नैन मंद्र दीप बिना, मंद्र मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप, जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे तैसे पुरुष हरि नाम बिना, जैसे पुरुष। अगर शरीर में आंखें नहीं हैं तो शरीर अच्छा लगेगा? बोलो। मैंने एक व्यक्ति देखा चंडीगढ़ में, जब मैं चंडीगढ़ मंदिर का प्रेसिडेंट था, पता नहीं कौन से सेक्टर की मार्केट में मैं गया था किसी काम के लिए। एक बालक देखा बेचारा मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक मांस है, आंखों का निशान ही नहीं है कि आंखें भी हैं, अंदर होंगी या नहीं होंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मांस चढ़ा हुआ है। कई अंदर देखिए आंखें खराब हो जाती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं, लेकिन आंखें हैं ही नहीं। तो देह नैन बिना, आंखों में अगर देह में नैन नहीं है तो बिना आंखों के बेकार है। फिर रैन चंद्र बिना, चंद्र में अगर चांदनी नहीं है तो गड़बड़ है। मंदिर दीप, मंदिर में दीप जलना चाहिए। जैसे पंडित वेद विहीन, पंडित है लेकिन कोई वेद नहीं जानता, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, बिना नाम के पुरुष की कोई गति नहीं है। काम क्रोध मद लोभ निवारो, छोड़ विरोध तू संत जना। काम क्रोध मोह लोभ को निवारो, खत्म करो, छोड़ो, छोड़ विरोध तू संत, विरोध करना छोड़ दो। अभी देखो कि हम लोग मुंह माया में इतने फंस जाते हैं। गुजरातियों के बीच मेरा बड़ा रहना, कुछ गुजराती आए हैं अभी इधर,
शिष्य लोग भी हैं, कुछ और भी लोग आए हैं। तो हम अफ्रीका में थे, एक वृद्ध गुजराती भाई था, तो बड़ा मजाक करता था। वो कहता था कोई दान लेने जाए, वो कहता था लेवा देवा गंडूनो काम छे। लेना मतलब देना जो है ये पागल का काम है, देना कुछ नहीं, लेवा देवा। तो इतने कंजूस हम हो जाते हैं, धन को अपना समझ लिया। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो धन कहाँ मेरा है? सब कुछ भगवान का है, सब कुछ प्रभु का है और प्रभु को ही सौंपना है। हर चीज के मालिक, जैसे भगवान ने कहा ना गीता में, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। गंडू किसको कहते हैं गुजराती में? एक गुजराती बंदा मेरे पास बोलता ही नहीं, पागल को कहते हैं। तो सभी पागल हो गए हैं, मुंह माया भर गए हैं। प्रयास करना है इस पागलपन को दूर करने का। ये पागलपन भी दूर होगा प्रभु के नाम से, जैसे इस भजन में बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बस इस नाम को भाई जपो, जितना हो सके उतना जपो। जितना ये नहीं कि यूँ कहते हैं भाई 16 माला बड़ी मुश्किल से होती हैं। अरे इतना जप करना है, वो मैंने आज भी बताया था मंदिर में, आप फिर याद कर लो। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास खाता खुला है, याद रखो, उसको याद करो, वो खाता बंद कराना है। और कलयुग में पहले तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, नाक मुंह रोना पड़ता था। जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, ऐसे ऐसे ही खड़ा रहा, खड़ा खड़ा उसका शरीर जो अकड़ गया, आखिर ब्रह्मा जी को दर्शन देने पड़े। अभी कुछ ऐसे खड़े खड़े शरीर को अकड़ना नहीं है, या क्या मट्टी नहीं शरीर को करना, नाम जपना है। बड़ा सुगम मार्ग है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण और जप इतना करना है कि यमराज भी सोचने में मजबूर हो जाए, भाई इसको तो पहले मैंने यहाँ यमलोक में लाना था और डंडा चलाना था इस पर, लेकिन ये तो भाई भगवान का हो गया, अभी मेरे पास नहीं आएगा, भगवान के पास जाएगा। तो ऐसा हमने करना है। भगवान के पास जाने के लिए भगवान का नाम लेना है, उनका सिमरन करना है, चलते फिरते उठते जैसे तैसे भी। भगवान ने कहा ना कि उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम लो, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। ये नहीं, अभी जब सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, याद रखो सबसे बड़ी सिद्धि है कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। जब कृष्ण प्रेम मिल जाएगा ना, तो कृष्ण हमारे साथ साथ रहेंगे। कृष्ण को तो बस प्रेम से ही हम पा सकते हैं। बड़ा सुंदर शब्द मुझे याद आए, आपको सुना देता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट। हरि व्यापक सर, सब जगह हरि है, कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ हरि ना हो। चेतन में तो है, वो जड़ में भी है, हर जगह। और प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से। जैसे एक उदाहरण दिया संतों ने, अग्नि सर्वत्र है या नहीं है?
जहाँ ही आप उसका साधन करोगे, 2-4 लकड़ी इकट्ठी करोगे, तीली लगाओगे, अग्नि वहीं प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार भगवान सब जगह है, प्रकट कब होंगे, दर्शन कब देंगे? जब हम उनसे प्रेम करना सीख जाएंगे। ये नहीं कि जब मौका मिला है, औरत मिली तो उसको गले लगा लिया, औरत को मर्द मिला उसने उसको गले लगा लिया। ये नरक का द्वार है। मूर्ख मन नहीं समझने देता ना, मूर्ख मन नहीं समझे, मन इतना मलिन है, ये गंदे काम करवाता हमसे, और ये तुला है हमको नरक में ले जाने के लिए। तो भगवान से प्रेम करना सीखना है। आज दामोदर महीना जो चल रहा है, आज तीसरा दिन है। बस दामोदर भगवान से प्रभुपाद की कृपा से प्रार्थना करो, अपने चरणों का प्रेम दे दो प्रभु हमें, बस बार बार प्रार्थना। प्रार्थना के बारे में भी कहा है, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, मुश्किल तो ये है बड़ी मुश्किल से होती है। दिल से पर लगे रहो, करते रहो। प्रभुपाद समझाते हैं, पहले ऐसे प्रार्थना करोगे, दिल से नहीं हो रही, एक दिन दिल से भी होना शुरू हो जाएगी। जैसे एक आदमी ने सुन रखा था कि दिन में तो 24 घंटे में एक बार जो बात जुबान की सच होती है, उसने लोहे की इतनी बड़ी राड ली और जमीन पर पटने लगा, पटकने लगा। कहता भाई सोना 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 सोना, लोहे का सोना बन जाए। वो 23 घंटे और 59 मिनट तक लगा रहा। अब 1 मिनट बैक बाकी था 24 घंटे में। 1 घंटे में 24 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं कितने? हाँ, तो 1 मिनट बाकी था। उसको गुस्सा आया, मैं कुछ हो तो नहीं रहा, झूठ है। कहता सोना नहीं तो पीतल ही सही, और लोहे का पीतल बन गया, सोना नहीं बना। तो हमें बड़ी पेशेंस रखनी है, नाम लेते रहना है भगवान का। कहते कि राम नाम जपते रहो, श्याम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, जब लग कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी। जब तक घट में प्राण है, नाम जपते रहो। नाम जपने से लाभ कुछ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। संत कहते हैं कभी तो दीन दयाल, दीन भगवान के चरणों में हमारे मुख से बोला हुआ नाम भनक पड़ेगी। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, वो सुन लेंगे तो बस हमारा जीवन सफल हो गया। इसलिए लगे रहना है, दामोदर भगवान से प्रार्थना करनी है, भक्ति दे दो हमको। यशोदा मैया से प्रार्थना करनी है, माँ तुम धन्य हो, त्रिलोकीनाथ तेरे से बंधे जाए, तूने बांध दिया, उनको रस्सी में बांध दिया। तेरा वात्सल्य भाव इतना महान है। आप जब भगवान को यशोदा नंदन कहते हैं ना, बड़े खुश होते हैं। भगवान को जब आप नंद नंदन कहते हैं बड़े खुश होते हैं। तो भगवान को बस खुश करने का प्रयास करो, जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आज कितनी तारीख है? आज के दिन ये प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था तमाल कृष्ण को। क्या लिखा प्रभुपाद? लोगों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम केवल संगीतकारों की एक टोली है, कि हम संगीतकार बन गए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अरे वो कि हम एक संगीतकारों की एक टोली हैं, नहीं, ये गलतफहमी लोगों को होनी चाहिए। उन्हें अवश्य जानना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान के हम भक्त हैं। हमारी भक्ति के कार्य
और शुद्धता इतने प्रबल होनी चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी कीर्तन करें वहाँ श्रोताओं में तुरंत कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने लाला, प्रभुपाद चाहते हैं हम भी ऐसे बने, भक्ति करें तो लोगों पर एकदम प्रभाव पड़े। पर ये देखो भक्ति में लग जाए तो प्रभुपाद की कृपा से सब कुछ हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलो ये उठाओ। टाइम थोड़ा नहीं है पर चलो जल्दी से कर लेते हैं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे।